और आपकी डेस्टिनी डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता है, हमारा भाग्य हमारे कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं। जैसे आप ये ज्ञान से सही कर्म अपने चेंज कर रहे हो ना, तो परमात्मा से हमें ज्ञान मिला ये कि शहनाज ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे करो। ये आपको रोज ज्ञान मिलता है ना, जब आप सेंटर पे आपने स्टडी किया आपको ज्ञान मिला। तो परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन कर्म हमारा सबका अपना होगा। तो सपोज आप भी वही ज्ञान लें, मैं भी वही ज्ञान लूं, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, मैं जाके फिर भी कुछ गड़बड़ कर दूं, तो भगवान ने ज्ञान तो हम दोनों को सेम दिया था, लेकिन मैंने उसको ठीक से फॉलो नहीं किया। जैसे एक पेरेंट दोनों बच्चों को सेम चीज देता है, एक उसको बहुत अच्छा और बढ़ाता है, दूसरा उसको गड़बड़ करके वेस्ट करता है। तो जो कर्म हम दोनों बच्चे करेंगे, उस भगवान के बच्चे, वैसा ही हमारी डेस्टिनी में आएगा। तो इसीलिए भगवान को कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, और और किसी और को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारी डेस्टिनी के लिए हमें किसी और को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मतलब लोग ही जैसे सोचते हैं कि मतलब माँ भी बच्चे को बोलती है, जब हम भी किसी को, अरे नहीं मैं अगर ऐसा करूंगा ना, तो मतलब भगवान को ये क्यों दर्जा दे दिया गया कि हमें उससे डरना चाहिए। मतलब लोग डरने लग पड़े, भगवान ऐसे कर देगा, भगवान ऐसे कर देगा। तो मतलब भगवान को ऐसे क्यों बता दिया गया कि उससे डरना चाहिए, वो तो बहुत ही डेंजरस है, समथिंग ऐसे क्यों? हाँ, तो सपोज मैंने पहला ये बिलीफ सिस्टम किया कि ये एक शक्ति है जो मेरी डेस्टिनी लिखती है। सपोज आपको, चलो परमात्मा का बाद में सोचते हैं, आपको पता चले कि आपके शहर में एक व्यक्ति है जो आपका करियर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिले ना मिले, आप हेल्दी रहें ना रहें, आपको ये असाइनमेंट मिले, वो सब एक पर्सन डिसाइड कर रहा है। तो आपके माइंड में थोड़ा सा तो चलेगा ना, वो पर्सन मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए, वो नाराज हो गया तो मेरे हाथ तो उसने कुछ भी नहीं भेजना है इस प्रोजेक्ट के अंदर से। तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसका कहना माने, आप राइट कर्म करें, क्योंकि आपके अंदर किसी ने फिट कर दिया कि वो पर्सन डिसाइड कर रहा है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। फिर सडनली आपको पता चलता है कि नहीं, वो पर्सन नहीं डिसाइड कर रहा है, मेरा हार्ड वर्क, मेरी सिंसियरिटी, मेरी क्वालिटी डिसाइड करेगी, मेरा टैलेंट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। तो फिर आप अपनी मेहनत पर वर्क करेंगे और उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो नहीं कंट्रोल कर रहे आपकी लाइफ को, वो तो आपको अच्छी लाइफ लीड करने की भी शिक्षा दे रहे हैं। तो परमात्मा से हमने डरना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें पहले ये बिलीफ सिस्टम मिला कि भगवान हमारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। फिर जैसे ही हमारे जीवन में कोई सीन ऐसी आती, आई एम श्योर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, एंड जब सिद्धार्थ आगे चले गए अपनी जर्नी पर, आई एम श्योर किसी न किसी ने आपको आके कहा होगा कि शहनाज, ईश्वर की ये मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। अब इंटेंशन बहुत प्योर होती है, क्योंकि बचपन से ही ये बात सुनी होती है, लेकिन हमारा मन एक सेकंड रुक कर बोले, ईश्वर को मेरे से या उनसे थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कि जो वो मेरे साथ ऐसा करते। तो वो ईश्वर की मर्जी से नहीं गए हैं दूसरे कॉस्ट्यूम के अंदर, हमारा ये कार्मिक अकाउंट था, इतने ड्यूरेशन के बाद उन्हें एक नए कॉस्ट्यूम में जाना था। तो फिर हम भगवान से डरते नहीं, उल्टा जब हमारे जीवन में ऐसी सीन आती है, हमें उसको क्रॉस करने के लिए जो पावर चाहिए, हम भगवान से वो पावर, वो शक्ति, वो प्यार लेते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये फिट हो जाए कि वो जो आगे गए वो ईश्वर की मर्जी से गए, तो मुझे वो ईश्वर कैसा लगेगा फिर, जिसने मेरी अच्छा। लाइफ पूरी ऐसे वैसे हो गई, तो मुझे वो ईश्वर तो अच्छा लग ही नहीं सकता उस टाइम पर। और नहीं, इसीलिए फिर हम डरना शुरू हो जाते हैं उससे। बट मुझे अच्छे लगते हैं ईश्वर, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मतलब लोगों को भी जैसे किसी ना किसी का कोई ना कोई चला ही जाता है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना नहीं हमें और रहना था, अभी मेरा ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कितनी अच्छी मेमोरीज है। मतलब लोग लोग क्या, मैं भी थी, हाँ, बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है, यस, तो मैं अब जो सोल कॉन्शियस हूँ। यस, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उस आत्मा ने मुझे कितनी
कितना ज्ञान, कितना मतलब मेरे को जो चीज ना समझ थी, लोगों को एनालाइज नहीं कर पा रही थी, सब पे ट्रस्ट करती थी, तो बहुत ही इनोसेंट थी मैं पहले। तो उस आत्मा ने मेरे को इतना कुछ सिखाया लाइफ में आगे। तो उस परमात्मा ने ही मुझे उस आत्मा के साथ हाँ, रखा, हाँ, मतलब एज अ फ्रेंड, यस, कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा सके लाइफ में। उस 2 साल में मैंने इतना कुछ सीखा, तो शायद वो परमात्मा ने ही उसको कि ये गलत, शायद इसका रास्ता जो है, मेरा रास्ता जो है परमात्मा की तरफ जाना था, तो राइट, इसी वजह से ये आत्मा मेरी लाइफ में आई। उसने मेरे को इतना कुछ सिखाया, तुम लोगों के साथ मिलाया, और मैं इतना स्ट्रांगली हर चीज को हैंडल कर सकती हूँ, मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। तो एक चीज और, कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें कभी मटीरियलिस्ट नहीं होना चाहिए। जब भी हम देखते हैं, हमें आता नहीं ये चीज, जब मैं मतलब कहीं शूट पे जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो भी शूट करते थे, है ना ये, तो मैं सोचती क्यों मैं अच्छा करूं, परमात्मा मुझे हिम्मत दे के मैं हमेशा ट्राई करूं कि अच्छा करती रहूं, अच्छा करती रहूं, मतलब मैं ट्राई करती रहूंगी। तो यस, क्यों ना मैं अपने अंदर ही ये चीज कि मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे पाऊं, उनकी परफॉर्मेंस भी मैं करूं, यस, है ना। बिल्कुल, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ। और हमें हमेशा किसी का भी, लोगों के बहुत लोग हैं, बहुत दुखी है दुनिया, है ना, कोरोना से इतनी दुनिया का हो गया, ऐसे देहांत हो गया, तो बहुत लोग जा रहे हैं, बट हमें हमेशा मेमोरीज, कोई ना कोई बहाना बनता है, लेकिन हमें हमेशा उनकी अच्छी मेमोरीज के साथ रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और उनकी जो वाइब्रेशंस है हमारे अंदर, जो हमने उनसे सीखा, हमारे साथ हुआ एक्सपीरियंस, वो हमेशा ये नहीं कि वो हमें बताएंगे, बट हमारी वाइब्रेशंस, अभी मैं कुछ गलत होता है मेरे साथ, तो मैं कुछ ऐसे रुक जाती हूँ, क्यों, अरे मेरे को तो उसने तो ये बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो मुझे ये नहीं कि वो मैसेज दे रहे हैं, बट मेरे अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उनके साथ सीखा, उनसे राइट, से ही वाइब्रेशन आ जाती है कि मुझे अच्छा ही करना है, मैं गलत रास्ते नहीं जाना। अगर उन्होंने मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया है तो मुझे अच्छे रास्ते ही रहना, नहीं तो मतलब हम उनके साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे ना। और जो भी अच्छी चीजें सीखी है, मैं हमेशा, हमें सबको, जिनके भी लोग हम रोते हैं, हम अपनी हेल्थ इश्यूज कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी के, हमारी जर्नी अभी है, उनकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनका कपड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं, बट यस, शक्ल जो है वो चेंज होगी, बट वो किसी ना किसी के, वो दोबारा इस रूप में आ चुके हैं, यस, कि उनका मेरे साथ अकाउंट अभी के लिए बंद हो गया था, फिर में भी कंटिन्यू होगा। मैं ऑफ तो हमेशा कोर्स, ये सोचती हूँ, जैसे फिल्म में होता है, तो हम वो लिखा जाता है ना, जब हीरो की हाँ, खत्म नहीं होता, नेगेटिविटी चलती रहती, तो लिख देते विल बी कंटिन्यू, मतलब हैप्पी एंडिंग होगी ही ओके, होगी कभी ना कभी। यस, तो यस, इसलिए हम जो, जितनी हमारी जर्नी बची है, हमें उसके, हम कई लोग सोचते नहीं अब नहीं मुझे रहना, मेरा तो अब तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, ये लोगों की वर्डिंग है ये, है ना, यस, मतलब मेरी भी थी हम्म, कि हमें तो अब नहीं रहना चाहिए, हमें तो ऐसे करना चाहिए, अब मैं क्या करूंगी। नहीं, उनकी जर्नी अभी के लिए हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो, उनको आगे काम था अपना, हम्म, बट हमें हमारी जर्नी कंटिन्यू चल रही है। तो हम अगर अपने आप को हर्ट करेंगे, अपने आप को डिप्रेशन में डालेंगे, हम उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा का अभी हमें बुलावा नहीं आया, बट हम क्या करेंगे ना, अपनी सारी चीजें आगे की भी खराब कर देंगे, और एक ना एक दिन पछताएंगे कि ये हमने तो गलत किया है, हमने उस टाइम संभाल लिया होता अपने आप को। और एक और चीज भी करेंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा समय पेन में रहेंगे और उस तरह की थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो हमारा तो नुकसान होगा ही, जो हमारे आसपास हैं उन पर भी बहुत असर पड़ेगा हमारे पेन का। बट इवन वो सोल जो आगे गई है, उनको भी तो वाइब्रेशंस मिल रही है ना हमारी। आप सोचो, 1 मिनट सोचो कि हम आगे गए हो, और अगर हम आगे जाएं
तो हम पीछे जिनको छोड़कर आए हैं हम उनको कैसा देखना चाहेंगे? हम देखना चाहेंगे कि वो सेटल्ड हैं, वो अपना ध्यान रख रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हम आगे जाएं और हमें पीछे से ये वाइब्रेशन मिले कि हम तो जीना नहीं चाहते, आपके बिना हम रह नहीं सकते, या बहुत ज्यादा दर्द में चले गए, तो हमें आगे की जर्नी पे बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि वो पेन वाली वाइब्रेशंस उधर तक मिलती है। तो जब हम अपने मन का ध्यान रखते हैं, हम खुद को तो गिफ्ट दे ही रहे हैं, ये औरों को दे रहे हैं जो आसपास हैं, लेकिन सबसे बड़ी गिफ्ट, ये सबसे बड़ी गिफ्ट हम उनको दे रहे हैं जो उस जर्नी पर आगे गए हैं, क्योंकि उनके लिए अपने आगे की जर्नी पर चलना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको पीछे की कोई अभी चिंता नहीं, पीछे के लिए कोई सोच नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सारे पीछे से बिल्कुल सेट हो गए हैं, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, और मुझे जब याद करते हैं तो प्यार और दुआओं से याद करते हैं, दर्द में नहीं याद करते। तो बेस्ट गिफ्ट फॉर द सोल हुज मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द जर्नी। एंड हमारे कार्मिक अकाउंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि हमने तो फिर से मिलना ही होता है। सारे जो हमारे रिश्ते हैं जो बहुत स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट्स हैं, हम इनसे पहले भी मिले थे, हम इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद भी मिले हैं, और हम आगे भी मिलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो फर्स्ट टाइम वाले नहीं होते, वो पहले भी थे, अभी भी होते हैं, और फिर किसी और कॉस्ट्यूम में हम फिर से मिलेंगे, ये तो डेफिनेट होता है। कार्मिक अकाउंट तो चलता रहता है, इसीलिए हर कार्मिक अकाउंट को बहुत प्यारा बनाना चाहिए, बहुत प्यारा बनाना चाहिए, ताकि इस बार भी बहुत अच्छा चलेगा, और फिर अगर हम फिर कभी मिलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक बहुत प्यारे नोट पर वहां से स्टार्ट होंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। मतलब ये जब भी देखो ऐसी सिचुएशंस में बंदा रोता भी है, नो डाउट रोता है, इट्स ओके, बट उसको रोने के बाद हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली वो चीज करेंगे तो हम अपने आप को हर्ट करते जाएंगे और वो हमारी हैबिट बन जाएगी, और संस्कार भी आगे आगे वैसा ही हो जाएगा, हम वीक पड़ते जाएंगे। यस, और उनको भी वो वाइब्रेशंस जाएंगे। तो कभी कभी अगर अपने लिए नहीं भी मन कर रहा हो ना, कभी कभी हम जब किसी को कहते हैं आपके ऊपर असर पड़ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपकी शरीर, कहते हैं मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपना, कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं रू, क्योंकि हाँ सच में खुद का जीने का मन नहीं कर रहा होता, या हमें लगता ही नहीं कि हमें ठीक होने का कोई हक है, या ठीक भी हो तो किसके लिए हो, हमारी लाइफ में कोई और नहीं है। तो कभी कभी अपने लिए नहीं मन करता खुद को ठीक करने का, लेकिन जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मेरी जो स्टेट ऑफ एनर्जी है वो उन तक भी पहुंच रही है, और वो कहाँ पर है, वो एक नया कॉस्ट्यूम क्रिएट करके एक बेबी बॉर्न होने वाला है, तो सिर्फ उनको एक बेबी की तरह देखेंगे जिसका नया शरीर बन रहा है, एक नए परिवार में सेटल होने वाले हैं, हम उनको कौन सी एनर्जी के साथ शुरू करवा रहे हैं, उनकी एनर्जी। तो कभी कभी अपने लिए नहीं अगर कर पा रहे, लेकिन उनको याद करके ये करना ज्यादा इजी हो जाता है कि हाँ, उनकी जर्नी में पेन से नहीं स्टार्ट कर सकते, और फिर हम जल्दी से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करके हम ठीक कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग और बनाते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये है ना, हम सब मिल गए एक मिलकर दूसरे के करते साथ। हैं। यस। और अभी 2022 जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा जैसे आई थिंक एक दो एड्स की होगी और उसके बाद हम बात करें, तो मेरी कितनी अच्छी शुरुआत हो रही है लाइफ की। तो और परमात्मा शुक्रिया। परमात्मा शुक्रिया, और उन आत्माओं का शुक्रिया जो हमें मिलाया। कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और आप मेकअप नहीं करते? नहीं, मैं मेकअप नहीं करती। आपके देखो बाबा को याद, मतलब मेडिटेशन कर करके आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो है। तो हाँ, मुझे मेकअप तो नहीं करते। हाँ, तो मुझे सेम ग्लो, मैं मेकअप हमेशा, तब मेरे को ना एक चीज जैसे मेकअप वो भी एक आर्ट है, राइट? हाँ जी। तो मुझे मेकअप करना, जब भी मैं बहुत सैड फील होती हूँ ना, तो मैं बहुत सारा मेकअप ऐसे बेड पे रख लेती हूँ और उसको धीरे धीरे देखती हूँ, माइंड चेंज करती हूँ, और फिर मैं कभी कभी अप्लाई भी करती हूँ, राइट। क्योंकि वो मेरे को सुकून देती है वो चीज, हम्म। क्योंकि वो भी एक आर्ट है ना। तो मैं हमेशा जब भी कभी सैड भी होती हूँ ना, तो मैं मेकअप भी कर लेती होती हूँ। जब हम हमारा मन उदास होता है तो हम कोई चीज ढूंढते हैं जिससे हम अपने पेन से डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो जैसे आपके लिए वो ये वाली डिस्ट्रैक्शन है कि मेकअप करना, किसी के लिए होता है टीवी ऑन करके बैठ जाना, किसी के लिए होता है किसी को फोन करके उनसे बात करना, किसी के लिए होता है सो जाना, किसी के लिए होता है शॉपिंग चले जाना। मतलब इनको हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शंस। ये हम्म। हमें
उस समय के लिए अच्छा फील कराते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को पेन से हटाकर किसी और चीज पर ले आए। लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, मतलब आप कितनी देर करते रहेंगे वो डिस्ट्रैक्शन, तो आप पूरा टाइम नहीं, जब वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और आप अपने साथ खाली होकर फिर बैठेंगे, तो शायद वही वाली थॉट्स, वही वाला पेन फिर से आ जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हमें पेन से थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता है। जैसे कुछ लोग सब्सटेंसेस ले लेते हैं, अल्कोहल ले लिया, कुछ ऐसी चीज ले ली, दर्द भूल जाता है पूरी तरह से, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ हम दर्द से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। तो दर्द से आप मेकअप कर रहे हैं, वो तो आपका आर्ट है, लेकिन वो आर्ट आपके पेन को फिनिश नहीं कर सकता, आपको आपके पेन से थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये करने से ना मेरा दर्द खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता। बस उतनी क्लैरिटी हमें रखनी है कि पेन खत्म करने के लिए तो आपको अपनी थॉट्स के साथ बैठ के चेंज करना ही पड़ेगा। मेकअप करके आपको थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक मिल जाती है। क्या होता है, हम खाली बैठे हैं, वही 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 थॉट बार बार माइंड में आ रही है, तो हम अपने माइंड को किसी और तरफ लेकर जाते हैं। कुकिंग भी लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट करती है मुझे। कुकिंग भी डिस्ट्रैक्ट करती है। यस, कुकिंग इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। कुकिंग के टाइम ना लेकिन हर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं, हाँ, मैं यस, कभी नहीं, मैं हमेशा जहाँ तो आपको सुनती हूँ, आपका निकाल लेती हूँ यूट्यूब पे, और जहाँ फिर मैं हमेशा मतलब जो शब्द होते हैं ना यस, यस, बाबा बिल्कुल, के, बिल्कुल। वो निकाल के और वो लगा के फिर देखती हूँ, और हमेशा पॉजिटिव, मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है ना, हाँ आपके जी, अंदर एक प्योरिटी है। ये आपको भी पता होनी चाहिए, आपकी अपनी क्वालिटी, मुझे कि पता मन है। मन जिनका साफ होता है, जब हम मन पे मैल नहीं पकड़ के रखते किसी के बारे में बुरा, तो हमारा मन साफ होता है। और जब हम अब मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, तो छोटा छोटा जो दाग होता है उसको भी हम साफ करने लग जाते हैं, जो हमें पहले पता भी नहीं था कि वो एक दाग है। तो जितना वो साफ होता जाएगा, उतनी आपकी वाइब्रेशंस बहुत प्योर होती जाएंगी, उतना जो आप खाना बनाएंगे ना, उसके अंदर भी वो प्योरिटी वाली सारी एनर्जी आ जाएगी। आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर वो वाइब्रेशन चेंज होती जाएगी। तो यहाँ का चेंज हमारी सारी दुनिया में चेंज लाना शुरू करता है। इसीलिए तो मन जीते जग जीते होता है, इसीलिए तो संस्कार से संसार होता है। ये तो वाइट है, लेकिन ये हमने मैला किया हुआ है, और हमने हमें मैला ये किया हुआ है। कम करना है। तो जो चेहरा है आपका, उस पर आप मेकअप लगा ले, लेकिन जो आत्मा है उस पे लगा हुआ मेकअप उतारना है, मतलब उसको ओरिजिनल वाइट पर वापस लेकर आना है। उस पे लगी हुई चीजें सारी उतारनी है, अभी जो पहले लगी हुई थी दाग इतने सारे, उसको उतारना है। थैंक यू सो मच शहनाज, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। और आपको सारे देश की, सारे विश्व की बहुत 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 सारी दुआएं हैं। प्यार हाँ, तो सभी करते हैं आपको, ये तो आपको पता ही है कि आपको सब प्यार करते और हैं। आपको भी बहुत प्यार करते हैं सभी, थैंक तो पैसे मत सोच, यू। नहीं आपको नहीं, तो और ज्यादा प्यार मिलता है, और आपको सबसे ज्यादा उस परमात्मा का प्यार मिलता है। वो तो है सही में, लेकिन आपको सबकी दुआएं भी बहुत मिलती हैं, क्योंकि आपने जो अपने अंदर ये पावर लाई है, और जिस तरह से आप स्ट्रांग होकर निकल रहे हैं, और बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, ऊपर ऊपर से नहीं है, वो दिखता है कि आप ऊपर ऊपर से अपने आप को नहीं ठीक कर रहे, आप रियली उसको अंदर इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं, आपके स्ट्रांग बनने से बहुतों को बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुतों को बहुत पावर मिलती है कि हम भी इसी तरह से स्ट्रांग बन सकते हैं। तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा है। और मैं जो सीखती हूँ, मैं हमेशा कॉपी पे लिखती जाती हूँ, अगर मैं कुछ पॉइंट भूलती भी हूँ ना, मैं फिर से